साथियों नमस्कार। छत्तीसगढ़ अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारियों को लेकर इस वक्त की एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मिल रही है। आपको बताना चाहूँगा कि छत्तीसगढ़ अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारी इन दिनों अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। शासन के द्वारा किसी भी प्रकार से अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारियों की मांगों पर ध्यान न दिए जाने से स्कूल सफाई कर्मचारी काफ़ी नाराज़ हो गए हैं, जिसको लेकर अब उनके द्वारा आंदोलन को और भी उग्र कर दिया गया है। और अब जो जानकारी प्राप्त हो रही है उसके अनुसार इस आंदोलन को आगे गति देते हुए अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारियों के द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग 30 पर तिरंगा यात्रा निकाली गई। अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारियों की संख्या इतनी ज़्यादा थी कि राष्ट्रीय राजमार्ग बाधित हो गया और वहां से गुजरने वाले यात्रियों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। साथियों, आपको बताना चाहूँगा कि जो स्कूल सफाई कर्मचारी हैं वे अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रहे हैं। मांगों की अगर बात करें तो अंशकालीन से पूर्णकालीन कलेक्टर दर पर वेतन देने की मांग, 50% वेतन वृद्धि की मांग और स्कूलों में जो भृत्य के पद हैं उसमें समायोजन करने सहित युक्तियुक्तकरण के तहत काम को यथावत रखने की मांग अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारियों के द्वारा शासन से लगातार की जा रही है। कई दौर के ज्ञापन देने के बाद भी जब सरकार के द्वारा इन कर्मचारियों की मांगों को अनसुना किया गया, तब स्कूल सफाई कर्मचारियों के द्वारा अनिश्चितकालीन हड़ताल करने का मन बना लिया गया है। और इसी के तहत अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारियों के द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग 30 पर तिरंगा रैली निकालकर विशाल रैली का आयोजन किया गया, जिस वजह से घंटों यातायात बाधित रहा। संभाग भर से पहुंचे स्कूल सफाई कर्मचारियों ने पूर्णकालिक कलेक्टर दर पर वेतन देने, युक्तियुक्तकरण के तहत सेवाएं यथावत रखने और स्थायी नियुक्ति की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। और सुबह से ही रावणभाटा मैदान में जुटे सफाई कर्मचारियों ने हाथों में तिरंगा लेकर विश्रामपुरी चौक तक रैली निकाली। इस दौरान उन्होंने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के नाम स्थानीय तहसीलदार को ज्ञापन भी सौंपा। रैली में शामिल कर्मचारियों ने भाजपा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की और अपनी मांगों के समर्थन में आवाज़ बुलंद की। वहीं पर सांकेतिक रूप से 20 मिनट तक रास्ते को जाम भी उनके द्वारा किया गया। आपको बता दें कि रैली में बस्तर संभाग से लगभग 10,000 से भी अधिक स्कूल सफाई कर्मचारी मौजूद थे और इस आंदोलन को स्कूल सफाई कर्मचारियों के द्वारा सफल रूप से संचालित किया गया है। साथियों, आपको बताना चाहूँगा कि मोदी सरकार के द्वारा अपने भाजपा घोषणा पत्र, जिसको मोदी की गारंटी नाम दिया गया था, उसमें 100 दिन की गारंटी के नाम से कर्मचारियों से कई बड़े वादे किए गए थे, जिसमें अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारी, रसोइया कर्मचारी और मितानिन कर्मचारियों से भी कई प्रकार के बड़े वादे किए गए थे। इसके साथ ही अनियमित संविदा दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों से भी कई प्रकार के बड़े वादे मोदी की गारंटी के तहत किए गए थे। 100 दिन गुजर जाने के बाद भी जब गारंटी पूरी नहीं हुई, तब कर्मचारियों के द्वारा ज्ञापन देने का जो सिलसिला है वह शुरू किया गया। लेकिन ज्ञापन देते देते कर्मचारी कहीं ना कहीं परेशान हो गए। लेकिन सरकार के द्वारा जब इनकी मांगों पर किसी भी प्रकार का कोई भी संज्ञान नहीं लिया गया, तब स्कूल सफाई कर्मचारियों के द्वारा आंदोलन का रुख किया गया है। स्कूल सफाई कर्मचारियों का कहना है कि इनसे मात्र 2 घंटे ही स्कूलों में साफ सफाई का काम लिया जाता है। इसके बाद ये पूरे दिन बेरोजगार रहते हैं और 2 घंटे के एवज में इनको जो वेतन दिया जाता है 3400 से 3500 रुपये के आसपास वेतन दिया जाता है। इनका कहना है कि इतने कम वेतन में इनको अपना घर परिवार चलाने में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ना ही अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे पा रहे हैं, ना ही अपने ज़रूरत के सामानों को खरीद पा रहे हैं। घर परिवार चलाना काफ़ी मुश्किल हो रहा है। इतने महंगाई के समय में इतने कम वेतन से कहीं ना कहीं इनका गुजारा नहीं हो पा रहा है। इनके द्वारा शासन से मांग की गई है कि इनको 2 घंटे के बजाय पूरे 8 घंटे काम दिया जाए। और अभी जो अंशकालीन का ठप्पा इनके ऊपर में लगा है उसको हटाते हुए पूर्णकालीन इनको किया जाए। कलेक्टर दर पर एक सम्मानजनक वेतन इन कर्मचारियों को दिया जाए। शासन के द्वारा भी जब सरकार में नहीं थे तब इनके मंचों पर जाकर बड़े बड़े वादे इन कर्मचारियों से किए गए थे और अब शासन सत्ता मिलते ही इन कर्मचारियों की मांगों को कहीं ना कहीं सरकार के द्वारा दरकिनार किया जा रहा है। इससे कर्मचारियों में काफ़ी रोष भी है। मुख्यमंत्री जी से भी स्कूल सफाई कर्मचारियों के द्वारा कई बार मुलाकात करके ज्ञापन उनको दिया गया और इसके बदले में कर्मचारियों को अगर मिला है तो सिर्फ और सिर्फ
आश्वासन। लेकिन साथियों, आश्वासन से पेट नहीं भरता है। सरकार को इन कर्मचारियों की मांगों पर संज्ञान लेना चाहिए और जो भी जायज़ मांग है उसको सरकार को तत्काल पूरा करना चाहिए। आप देख सकते हैं स्कूल सफाई कर्मचारियों के द्वारा अपनी मांगों को लेकर कितनी बड़ी तादाद में जो हाईवे है उस पर तिरंगा यात्रा निकाली गई। साथियों, प्रदेश भर के अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारियों के द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग 30 पर तिरंगा यात्रा निकालकर सरकार को स्पष्ट संदेश दिया गया है कि अगर सरकार के द्वारा उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाता है तो ये तो अभी एक टेलर मात्र है। अभी आगे आंदोलन को और भी उग्र किया जाएगा और अगर इससे किसी भी प्रकार की अनहोनी या अप्रिय घटना घटती है तो इसकी संपूर्ण जवाबदारी शासन और प्रशासन की होगी। तो अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारियों की मांगों से संबंधित और धरना रैली से संबंधित ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हो रही थी। उम्मीद करता हूं कि जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या सरकार के द्वारा जो वादा घोषणा पत्र में किया गया था, मोदी की गारंटी के तहत 100 दिन में जो गारंटी पूरा करने का वादा सरकार ने कर्मचारियों से किया था, उसको सरकार कब तक पूरा करेगी? इसके बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो साथियों, अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारियों से संबंधित ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मिल रही थी। उम्मीद करता हूं दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर्मचारियों से संबंधित इसी प्रकार के नए महत्वपूर्ण अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके साथ ही अगर आप चाहें तो हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। तो साथ ही इस वीडियो फिलहाल इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। अभी के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।